नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमन सर और आज आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। देखिए बच्चों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 MP बोर्ड, जिसकी संभावना है कि 19 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल संभावना है मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड की। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज 5 सितंबर है। आज क्या है? 5 सितंबर है और यहाँ पर लगभग देखा जाए तो हमारे पास मात्र 10 से लेकर के 15 दिन मात्र बचे परीक्षा के। 10 से 15 दिन बाद, कुछ ही समय बाद आप लोग की त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है कक्षा 10वीं क्लास के विद्यार्थियों की। और इस साल से बिल्कुल एक नया नियम, देखो पूरे जीवन काल में मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार इस साल एक नया नियम आया है। हर बार क्या होता था कि आपकी सिर्फ जो वार्षिक परीक्षा है, आपकी सिर्फ वार्षिक परीक्षा के नंबर जुड़ते थे, त्रैमासिक परीक्षा के नंबर किसी काम के नहीं होते थे। लेकिन इस बार से आप जो त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हो, आपकी त्रैमासिक परीक्षा के नंबर भी वार्षिक परीक्षा में काउंट होंगे। ठीक है, तो इस बार की जो त्रैमासिक परीक्षा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मान चलो अगर किसी बच्चे का त्रैमासिक परीक्षा में 90% बनता है, ठीक है, तो हो जाएंगे 10% में से। देखो पूरा पेपर हुआ आपका 100% का, 100% अगर 90 आपका बना तो 90 के हो जाएंगे 90। देखो पूरा पेपर 100 नंबर का हो जाएगा 10% और 90 हो जाएगा आपका 9% और 9 का हो जाएगा आपको 4.5%। अगर आपका 90% बनता है तो आपकी जो वार्षिक परीक्षा की जो मार्कशीट होगी उसमें अगर इसका 5% देखा जाए तो 4.5% आपका एड होकर के बनेगा। आपके जो नंबर रहेंगे, आपकी जो बोर्ड क्लास की जो मार्कशीट आएगी उसमें दिए रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको त्रैमासिक परीक्षा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अभी आप वार्षिक परीक्षाओं को भूल जाओ, अभी आप प्री बोर्ड को भी भूल जाओ, अभी आप अर्धवार्षिक को भी भूल जाओ। अभी आप अपना सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाओ और आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे, आप अब ठान लीजिए, बिल्कुल कसम खा लीजिए, अपने मन में संकल्प कर लीजिए कि चाहे कुछ हो जाए इस बार त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से पेपर देना है और कम से कम 90 से ऊपर प्रतिशत ला करके दिखाना है। ये अपना लक्ष्य बना लीजिए। देखिए आपने, और ठान लीजिए अपने मन में। और मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, भले अभी तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, भले अभी तक आपने किताब खोल के भी नहीं देखी हो, लेकिन अगर आप अब से भी, अगर आप आज अभी इसी वक्त से भी पढ़ना शुरू कर देते हो और पेपर के समय अच्छे से अपनी तैयारी कर लेते हो, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं, जो सिलेबस में जो ब्लूप्रिंट भी आप लोग का आ चुका है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, और तीसरा मासिक कैलेंडर के हिसाब से। मासिक कैलेंडर में जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का कोर्स, जुलाई महीने का कोर्स, अगस्त महीने का कोर्स और सितंबर महीने का कोर्स, जो पॉइंट आपके आने वाले हैं, प्लस ब्लूप्रिंट आप लोग का आ चुका है नया वाला ब्लूप्रिंट, उस ब्लूप्रिंट के आधार पर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है पिछले साल के पेपर के आधार पर, जो पेपर में आ सकते हैं, उसको निचोड़ करके आप अपनी तैयारी कीजिए तो आप आसानी से 90 से ऊपर परसेंटेज आप लेकर के आ सकते हो। देखो सिर्फ मेहनत करने में और सिर्फ हार्ड वर्क तो हमको करना है, खूब मेहनत करना है, खूब गणित करना है, खूब अंग्रेजी याद करना है, खूब सामाजिक विज्ञान याद करना है, मेहनत तो करना है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है, सही तरीके से पढ़ाई करना। मतलब जो पेपर में आ रहा है, जो पेपर में आ रहा है, जो पेपर में आ रहा है ना, उसकी तैयारी करना है। अगर हम सही तरीके से मेहनत करेंगे तो ही हमको सफलता मिल पाएगी। और त्रैमासिक परीक्षा, देखो त्रैमासिक परीक्षा देखो, सबसे पहली बात देखो, जीवन में आपको सिर्फ 10वीं क्लास का रिजल्ट ही काम में आना है। 9th क्लास में आपने कितना परसेंट बनाया कोई वैल्यूबल नहीं है। और मैं आपको लिख कर के दे रहा हूँ, भले 9th क्लास में आपका 45% हो, भले 9th क्लास में आपका 40% हो, लेकिन अगर आप अभी ठान लेते हो और अगर आप अभी कसम खा लेते हो कि मैं 10वीं क्लास में मुझे टॉप करना है, कुछ करके दिखाना है, अगर आप दृढ़ संकल्प कर लेते हो, अगर आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो और सही तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई करना चालू करते हो, तो बच्चों आप आसानी से आराम से कक्षा 10वीं क्लास में आप लेकर के जाओगे। बस अपना लक्ष्य बनाओ कि मुझे कुछ भी करके 90 से ऊपर परसेंटेज लेकर के आना है त्रैमासिक परीक्षा में। पूरे 6 के 6 विषय में 90 से ऊपर मुझे नंबर लेकर के आना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहली बात। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, आपको देखो करना क्या है। आपको ना सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपके जो 6 विषय है, देखो जो आपके 6 विषय है,
सबसे पहले आपको बच्चों गणित की तैयारी करना है, गणित की तैयारी करना है। क्योंकि देखो गणित आपको पूरी तैयार करके रख लेना है, पेपर के पहले ही आपको पूरी गणित तैयार कर लेना है। गणित में कहाँ तक आने वाला है, गणित में आपको अध्याय 6 से लेकर अध्याय 7 तक आएगा, ठीक है ना। गणित में आपको त्रैमासिक में अध्याय 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 और 7 भी चांस है कि आ सकता है ना। लेकिन 6 तक तो कम से कम आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। 6 तक तो आपको आने ही है। गणित पेपर के एक दिन में नहीं हो पाती, इसलिए गणित को पहले से आपको तैयार करके रखना है। अगर आपने गणित तैयार नहीं कर रहे हो तो गणित मैंने पूरी पढ़ा चुका हूँ, पिछले साल की भी वीडियो है, पिछले साल की प्लेलिस्ट बनी है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। इस साल का भी पढ़ा रहा हूँ अभी और वीडियो आप लोग की लेकर के आऊँगा मैं, इससे आप तैयारी कर सकते हो। गणित तैयार करना है। अगर आप गणित तैयार करके हो जाती है बच्चों, उसके बाद सेकेंड बच्चों आपको अंग्रेजी में बच्चों आपको विशेष ध्यान देना है। अंग्रेजी में आपको बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अंग्रेजी में बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं। अंग्रेजी में वंडर ऑफ साइंस के ऐसे 5 एप्लीकेशन वीडियो मैंने बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में वीडियो लग चुके हैं, उसको आप देख सकते हो। पूरा बता दिया हूँ कौन कौन से पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, इसका आंसर क्वेश्चन वगैरह पूरी अंग्रेजी की तैयारी आपको करना है। और तीसरा बच्चों विज्ञान में जो पार्ट आपके आ रहा है, अध्याय 1 आ रहा है, अध्याय 2 आ रहा है, अध्याय 10, अध्याय 11, अध्याय 5, अध्याय 6, जो आपके आ रहा है त्रैमासिक में, वो ये 3 विषय बच्चों कवर करके रख ही लेना, क्योंकि ये 3 विषय ऐसे विषय जो पेपर के समय में नहीं हो पाते और बच्चे इन्हीं विषय में फेल होते हैं, इन्हीं विषय में बच्चे लुढ़कते हैं। अब बच्ची बात किसकी, अब बच्ची बात आपकी। देखो अब सबसे सरल विषय होता है आपका हिंदी। अगर आपकी अभी तैयारी नहीं हुई तो अगर आप हिंदी पेपर के पास भी पढ़ोगे तो आपकी हिंदी आराम से कवर हो जाती है। हिंदी बहुत आसान विषय है, आराम से आपकी कवर हो जाती है। अगला बात करें यहाँ पर हम किसकी, संस्कृत भी बहुत सरल विषय है। एक दिन में, सिर्फ एक दिन में मैं आपको तरीका बताऊंगा ब्लूप्रिंट के आधार पर। अगर आप सिर्फ एक दिन 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे लगातार आपने पढ़ लिए तो 10 घंटे पढ़ के आप संस्कृत में आप 99 नंबर लेकर के आ सकते हो। हमने लेकर के भी आए हैं, मात्र एक दिन पढ़े साल और लेकर के नंबर आए भी है, ठीक है, 10th क्लास में। और अगला आपका 6वां सामाजिक विज्ञान। अगर हम सामाजिक विज्ञान विषय की बात करें तो ये भी आसानी से 2 दिन में तैयार करके हो जाता है। आप पेपर में आराम से इसको लिख के आ सकते हो और मन से भी लिख करके आओगे तो आपको अच्छे खासे इसमें नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। आपको मेन फोकस करना है बच्चों गणित में, अंग्रेजी में और विज्ञान, क्योंकि पेपर में आपको गैप नहीं मिलने वाला है। परीक्षा आपकी लगातार होगी, मतलब आज आप एक पेपर दे करके आओगे और जस्ट अगले दिन आपका दूसरे विषय का पेपर रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि आज आपने पेपर दे करके आओ, कल आपका पेपर है, तो आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो। 10वीं क्लास है बच्चों, बोर्ड क्लास है, इसलिए अब सब चीज छोड़ दो। और बता रहा हूँ आज से 24 घंटे में से 15 घंटे 18 घंटे जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना शुरू कर दो। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर कर लो। सबसे पहले कौन सा विषय तैयार करो, तो इसमें लिखा है सबसे पहले गणित तैयार करो बच्चों। जब गणित पूरी त्रैमासिक की तैयारी करके हो जाए फिर अंग्रेजी में ध्यान दो और विज्ञान में ध्यान दो। जब ये तीनों विषय आपके पेपर की तैयारी करके आप कंप्लीट करके हो जाए ब्लूप्रिंट के आधार पर, मासिक कैलेंडर के आधार पर, उसके बाद फिर हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान को पढ़ो। पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो त्रैमासिक परीक्षा में आ रहा है, त्रैमासिक में कोर्स वैसे ही काम है। अगर आप त्रैमासिक में ही कुछ नहीं कर पाओगे तो आप वार्षिक में क्या करोगे। इसलिए बच्चों जी जान लगाना शुरू कर दो और कड़ी मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, आपके जो भी प्रश्न है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हो, भारती शेर एजुकेशन, भारती शेर 10th बोर्ड। टेलीग्राम का नाम आप सर्च करना भारती शेर एजुकेशन या भारती शेर 10th बोर्ड। और इंस्टाग्राम, और मुझे से लाइव बात करना चाह रहे हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है भारतीय शेर अमन साहू। आप उसको जाके फॉलो कर लो, तो वहां पर जब भी मैं लाइव आऊंगा तो आप लाइव मुझे से बात कर सकते हो। मैं और भी अच्छे से वहां पर बात करता हूँ, ठीक है। और मेरा फेसबुक पेज भी क्या है, फेसबुक पेज भी मेरा भारतीय शेर अमन साहू आप सर्च करोगे तो मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, उस पर भी आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कड़ी मेहनत कीजिए। आज की वीडियो में इतना है।